देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है। इन स्टेटमेंट्स को हमें ये बताना है इनमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ठीक है, तो जो इसका पहला स्टेटमेंट है उसमें क्या गिवन है हमें कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर जो होता है वो एक होल नंबर होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए इसको ट्रू और फॉल्स बताने से पहले बताने के लिए कि आप नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं। तो पहले आप इनको ही देख लें। तो देखिए जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर हम जितनी भी काउंटिंग्स होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये चलती चली जाती हैं। जितनी भी काउंटिंग्स होती हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं और वो शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। ठीक है, और इनमें पॉइंट वाले यानी कि डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन वाले नंबर इसमें नहीं आते हैं। यानी कि जितनी भी काउंटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम होल नंबर्स को देखते हैं तो जो होल नंबर्स होते हैं उनकी शुरुआत होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये भी सारे के सारे काउंटिंग्स वाले नंबर ही होते हैं। इसमें भी डेसिमल नंबर यानी पॉइंट वाले नंबर या फ्रैक्शन इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें भी सारे के सारे काउंटिंग्स वाले नंबर होते हैं मगर इसकी शुरुआत 0 से होती है। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो भी सारे के सारे काउंटिंग वाले नंबर होते हैं मगर उनकी शुरुआत 1 से होती है। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ ये देखें कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में आ रहे हैं। जो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से हुई है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 आगे के सारे नंबर जो है होल नंबर में भी आएंगे, क्योंकि जो होल नंबर है उसमें 0 के बाद सारे 1 2 3 यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एवरी नेचुरल नंबर यानी कि हर नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है उसमें हमसे बोला गया है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये तो मालूम है होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर्स मैंने अभी ऊपर बताए हैं कि इनकी शुरुआत 0 से होती है और जितनी भी आगे तक की काउंटिंग होती हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें माइनस वाले नंबर भी इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, 0 से शुरुआत होती है इनकी और आगे तक ये चले चले जाते हैं। और अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स चाहे कोई नंबर प्लस में हो या चाहे कोई नंबर माइनस में हो मगर वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, यानी पॉइंट में नहीं होना चाहिए और वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें माइनस वाले नंबर भी आते हैं और प्लस वाले भी आते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं -8 -3 -2 और यहाँ पर 0 भी इंटीजर होता है 1 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी चाहे कोई प्लस का हो चाहे कोई माइनस का हो मगर वो क्या हो, कंप्लीट नंबर हो, यानी वो जो है फ्रैक्शन में ना हो और डेसिमल में ना हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं, नहीं। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस के नंबर भी आते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड इसका स्टेटमेंट है उसमें हमसे बोला गया है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक, अब देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब जो रैशनल नंबर होते हैं वो माइनस वाले नंबर भी हो सकते हैं, जबकि होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर जो है 0 से शुरू होते हैं, जितनी भी काउंटिंग होती है वही होल नंबर होते हैं। और जो रैशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन वाले सारे नंबर्स को, यानी कोई डेसिमल में है अगर, तो जो है अगर वो भी क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। कोई माइनस में अगर लिखा हुआ है तो वो भी रैशनल नंबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये बात भी क्या है, ये भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर है।